नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल संजय कंप्यूटर्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को यूपी स्कॉलरशिप क्लास 10th का फ्रेश फॉर्म भरने का पूरा लाइव प्रोसेस आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएँ ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट पाने के लिए। दोस्तों, यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले आपको यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल साइट पर आना है, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिस पर क्लिक करके आप सीधे यहां पर आ जाएंगे। यहां पर आने के बाद आपको एक OTR पंजीकरण करना है। OTR पंजीकरण कैसे करना है इसका लाइव वीडियो मैंने पहले बना रखा है, जिसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप वीडियो को देखकर अपना OTR रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। OTR करने के बाद आपको फिर से मेन वेबसाइट पर आना है और उसके बाद आपको किस प्रकार से फॉर्म फिल करना है उसका पूरा प्रोसेस आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कर दें, जिससे उन्हें भी ये महत्वपूर्ण अपडेट मिल सके। चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। यूपी स्कॉलरशिप क्लास 10th का फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले आपको यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल साइट पर आना है। यहाँ आने के बाद स्टूडेंट कॉर्नर में आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन 2025-26 का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अगर आप ST SC जनरल के कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस ऑप्शन का यूज करके आप अपने स्कॉलरशिप फॉर्म को फिल करेंगे। दूसरा ऑप्शन आपको OBC कैटेगरी के हैं अगर, तो आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपना OBC का फॉर्म फिल करना है। अगला ऑप्शन आपको माइनॉरिटी का मिल रहा है। अगर आप माइनॉरिटी कैटेगरी के हैं तो इस ऑप्शन का यूज करेंगे। आपको लास्ट में 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जहां पर आपको जो स्वच्छ कर्मचारी हैं उनके लिए एक नया ऑप्शन जारी किया गया है, तो इस ऑप्शन का यूज करके आप प्री मैट्रिक स्टूडेंट का फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो फिलहाल हमें पिछड़ी वर्ग का ऑप्शन का यूज करना है, क्योंकि हम पिछड़ी वर्ग के लिए आवेदन करेंगे। तो जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस वाले ऑप्शन पर आएंगे। यहाँ पर प्री मैट्रिक फ्रेश स्टूडेंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर हमें सिंपली क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब हमें यहाँ पर सबसे पहले अपना OTR नंबर इंटर कर लेना है। तो आपने जो भी रजिस्ट्रेशन किया है OTR का, उस OTR नंबर को आपको यहाँ पर इंटर कर लेना है। तो हम यहाँ पर अपना OTR नंबर इंटर कर लेते हैं। तो सिंपली OTR नंबर इंटर करने के बाद हम सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। तो हम यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं, थोड़ा सा वेट करेंगे। वेट करने के बाद हमारे सामने रजिस्ट्रेशन ऑप्शन खुल जाएगा। अब हमारे सामने ऐसा इंटरफेस खुलकर आ गया है। अब यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले हमारा OTR नंबर दिखाई दे रहा है। अगला ऑप्शन हमें यहाँ पर मिल रहा है अपना डिस्ट्रिक्ट चूज करने का। तो यहाँ पर इस ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर सिलेक्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करके हम अपने डिस्ट्रिक्ट को चूज कर लेंगे। तो इस पर क्लिक करेंगे, हमारा जो भी डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट को हम यहाँ पर चूज करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन हमें शिक्षण संस्थान का मिल रहा है। इस ऑप्शन का यूज करके हम जिस भी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं उस कॉलेज को हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। इस पर क्लिक करेंगे, आपको जो भी कॉलेज है इस लिस्ट में से आप अपने कॉलेज को ढूंढ लेंगे। आपका जो भी कॉलेज है उस कॉलेज को सिलेक्ट कर लेंगे। तो हम यहाँ से जिस कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं उस कॉलेज को सिलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन अब हमें यहाँ मिल रहा है वर्ग समूह का। आप किस वर्ग से आते हैं तो हम यहाँ पर अन्य पिछड़ा वर्ग को चूज कर लेंगे। अगला ऑप्शन हमें यहाँ पर मिल रहा है धर्म का, तो हमारा धर्म पहले से ही सिलेक्ट रहेगा। छात्र छात्रा का नाम पहले से ही सिलेक्ट रहेगा। उसके मोबाइल नंबर यहाँ पर पहले से सिलेक्ट रहेगा। नीचे ऑप्शन आपको मिल रहा है स्वनिर्मित पासवर्ड का, तो यहाँ पर आपको एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। आपको पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट करना है, जिससे आप आगे लॉगिन करके इस फॉर्म को पूर्ण कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। तो यहाँ पर आप एक अच्छा सा पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे, जिसमें आप अल्फ़ाबेट, नंबर और कोई एक सिंबल का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिर से आपको यहाँ पर कोई पासवर्ड कन्फर्म कर लेना है। तो हम यहाँ पर पासवर्ड कन्फर्म कर लेते हैं। अगला ऑप्शन है यहाँ पर कैप्चा कोड फिल करने को मिल रहा है। तो जो कैप्चा कोड यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कैप्चा कोड भरकर प्रोसीड रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही हमारा जो रजिस्ट्रेशन है सक्सेसफुली हो जाएगा। आप देख सकते हैं हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है और हमें यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिल गया है। इस रजिस्ट्रेशन नंबर को हम कॉपी करेंगे या फिर आप इस पेज को प्रिंट भी कर सकते हैं। इस पेज को आपको प्रिंट करके रख लेना है, क्योंकि इसी रजिस्ट्रेशन नंबर से हमें आगे का जो फॉर्म है वो फिल करना है। तो हम सिंपली इस रजिस्ट्रेशन नंबर को कॉपी कर लेते हैं और इस पेज को भी आप प्रिंट करके रख लेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर कॉपी करने के बाद आपको होम पेज पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद सिंपली अब आप फिर से वेबसाइट पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर आने के बाद आपको फिर से स्टूडेंट कॉर्नर पर आना है। तो हम यहाँ पर लेफ़्ट साइड में स्टूडेंट कॉर्नर पर आते हैं।
यहाँ पर आपको दूसरा ऑप्शन दिखाई दे रहा है लॉगिन फ्रेश का। तो इस ऑप्शन पर आने के बाद आपको प्री मैट्रिक स्टूडेंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको लॉगिन करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। लॉगिन करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। तो आपने जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर कॉपी किया था उसी रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। तो हम यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर अब आपको अगला ऑप्शन मिल रहा है OTR नंबर का। तो आपको यहाँ पर अपना OTR नंबर फिर से इंटर कर लेना है। तो हम यहाँ पर अपना OTR नंबर भी इंटर कर लेते हैं। OTR नंबर आपने जो OTR नंबर प्रिंट किया है उसी में से देखकर यहाँ पर इंटर करना है। नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर पासवर्ड का मिल रहा है। तो जो पासवर्ड आपने अभी क्रिएट किया है उसी पासवर्ड को आपको यहाँ पर इंटर कर लेना है। तो हम यहाँ पर सिंपली पासवर्ड को इंटर कर लेते हैं। देन आपको यहाँ पर जो कैप्चा दिखाई दे रहा है इस कैप्चा कोड को इस बॉक्स में फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद सिंपली आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको सबमिट बटन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपके 3 ऑप्शन पूर्ण है, रजिस्ट्रेशन पूर्ण है, रजिस्ट्रेशन स्लिप प्रिंट हो चुका है, डिजिलॉकर सत्यापन भी आपको पूर्ण है। अगला ऑप्शन आपको छात्रवृत्ति है तो आवेदन पत्र भरे का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस ऑप्शन पर क्लिक करके ही आपको अपने आवेदन को पूर्ण करना है। तो हम इसलिए यहाँ पर छात्रवृत्ति है तो आवेदन पत्र भरें इस ऑप्शन का यूज करेंगे। इस पर हम सिंपली क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद अगला ऑप्शन हमारे सामने खुल जाएगा। तो हम सिंपली इस पर क्लिक कर लेते हैं। इस पर क्लिक करने के थोड़ा सा वेट करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। सबसे पहले आपका पंजीकरण विवरण दिखाई देगा। पंजीकरण विवरण देखने के बाद आपको नीचे आ जाना है, जहाँ पर आपको अपनी कुछ व्यक्तिगत विवरण फिल करनी है। तो हम नीचे आते हैं। यहाँ पर व्यक्तिगत विवरण में आपको विगत स्कूल का नाम, आपने पिछली कक्षा में कहाँ पर पढ़ाई की है उस स्कूल का नाम इंटर करना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है विगत स्कूल का नाम, यहाँ पर हम उस स्कूल का नाम लिख देंगे जहाँ पर हमने कक्षा 8 में पढ़ाई की है। फिर आपको अगला ऑप्शन दिखाई दे रहा है कक्षा जिसमें आप अध्ययनरत हैं। तो इस समय आप कक्षा 9th में पढ़ाई कर रहे हैं तो यहाँ पर कक्षा 9th को चूज कर लेंगे। फिर आपको अगला ऑप्शन यहाँ पर मिल रहा है कक्षा में प्रवेश की तिथि। तो यहाँ पर आपने जिस भी तारीख को कक्षा में प्रवेश किया है, जिस तारीख को आपने एडमिशन किया है अपने कॉलेज में, उस कॉलेज में आपको उस डेट को यहाँ पर लिख देना है। तो हम यहाँ पर एडमिशन की डेट लिख लेते हैं। एडमिशन की डेट लिखने के बाद अगला ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई देगा बोर्ड का पंजीयन क्रमांक। आपको यहाँ पर बोर्ड के पंजीयन क्रमांक में आपको अपना बोर्ड का पंजीयन क्रमांक अपने कॉलेज से ले लेना है। वहाँ से लेने के बाद आपको यहाँ पर अपने बोर्ड का पंजीयन क्रमांक इंटर कर देना है। अगर आपको बोर्ड का पंजीयन क्रमांक नहीं मिलता है तो ये अनिवार्य नहीं है, आप इसको नॉट अवेलेबल भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिल रहा है बोर्ड का नाम। तो आपको यहाँ पर यूपी बोर्ड है, CBSE बोर्ड है या ISC बोर्ड है, संस्कृत बोर्ड है, जो भी है उस बोर्ड को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो हम यहाँ पर यूपी बोर्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट नंबर का मिल रहा है। तो आपको यहाँ पर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट नंबर इंटर कर लेना है। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट का दिनांक, आपका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट का दिनांक जो है आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट यानी कि TC पर देखने को मिल जाएगा। उस डेट को आप यहाँ पर इंटर कर लेंगे। तो हम सिंपली यहाँ पर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट डेट भी इंटर कर लेते हैं। अगला ऑप्शन अब हमें यहाँ पर कक्षा 8 उत्तीर्ण करने का वर्ष मिल रहा है। तो आपने कक्षा 8 कब उत्तीर्ण किया उस वर्ष को आपको भी यहाँ पर इंटर कर लेना है। तो हम सिंपली यहाँ पर कक्षा 8 हमने कब उत्तीर्ण किया है उस ईयर को भी यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। फिर हम यहाँ पर कक्षा 8 का विद्यालय का नाम इंटर करेंगे, हमने जहाँ पर कक्षा 8 पास किया है। नेक्स्ट ऑप्शन आपको अपने एरिया का पिन कोड इंटर करना है। तो यहाँ पर आपको अपने एरिया का पिन कोड इंटर कर लेना है। तो सिंपली हम यहाँ पर अपने एरिया का पिन कोड भी इंटर कर लेते हैं। देन यहाँ पर जो कैप्चा दिखाई दे रहा है इस कैप्चा को इस बॉक्स में फिल करने के बाद आगे जो चेक बॉक्स दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करके हमें सबमिट करना है। तो हम यहाँ पर जो कैप्चा दिखाई दे रहा है इस कैप्चा कोड को सिंपली इस बॉक्स में इंटर करेंगे। कैप्चा भरने के बाद जो बॉक्स दिखाई दे रहा है इस बॉक्स पे हम क्लिक करेंगे और सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के थोड़ा सा वेट करने के बाद हमारा जो फार्म है वो अगले प्रोसेस की ओर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं आपका आवेदन पत्र की प्रविष्टियाँ सफलतापूर्वक भरी गई हैं। अगले चरण के लिए अब आपको फिर से होम पेज पर क्लिक करना है। तो होम ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब हमारे सामने ऐसा इंटरफेस खुलकर आ गया है। अब यहाँ देख सकते हैं छात्रवृत्ति है तो आवेदन पत्र भरेगा जो ऑप्शन है उस पर भी ग्रीन टिक लग चुका है। अगला ऑप्शन आपको आवेदन पत्र को संशोधन करे का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस पर क्लिक करके अगर आपने आवेदन पत्र भरते समय कोई गलती हो गई है तो उसको सुधार सकते हैं इस ऑप्शन का यूज करके। अगला ऑप्शन आपको आज जात प्रमाणीकरण का मिल रहा है। तो सिंपली आपको आज जात प्रमाणीकरण वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो हम सिंपली इस पर क्लिक कर लेते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद अब हमारे सामने ऐसा इंटरफेस खुलकर आ गया है।
अब हमें यहाँ पर अपने आय प्रमाण पत्र का डिटेल फिल करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर अपने आय प्रमाण पत्र का आवेदन फॉर्म संख्या फिल करना है। उसके बाद में यहाँ पर आय प्रमाण पत्र क्रमांक आपको इंटर करना है। देन कैप्चा भरकर गेट डाटा पर क्लिक कर देना है। तो हमने सारी चीज़ें यहाँ पर फिल कर लिया है। अब गेट डाटा पर क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ पर गेट डाटा पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेट करने के बाद आपको जो आय प्रमाण पत्र का डिटेल है वो आपको यहाँ पर नीचे देखने को मिल जाएगा। तो हमने गेट डाटा पर क्लिक किया। अब हमारे आय प्रमाण पत्र का जो डिटेल है वो सक्सेसफुली फेच हो चुका है। नीचे आएंगे, आप जैसे थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ आप देख सकते हैं आपके आय प्रमाण पत्र का जो भी डिटेल है यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। कब इशू हुआ है, किसके नाम पर है, फादर नेम, कितने का आय प्रमाण पत्र है आपका, ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगा। वेरीफाई इनकम डिटेल पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपका जो आय प्रमाण पत्र है वो सक्सेसफुली सत्यापित हो जाएगा। यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आपको जाति प्रमाण पत्र फिल करना है। तो यहाँ पर भी आपको जाति प्रमाण पत्र का आवेदन फॉर्म संख्या, जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक और कैप्चा भरकर सबमिट करना है। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे, इसका भी डाटा आपको सेम उसी प्रकार से दिखाई देगा। आपको सारी चीज़ें एक बार चेक करना है। फिर आपको यहाँ पर वेरीफाई कास्ट डिटेल पर क्लिक करके इसको भी वेरीफाई कर देना है। तो हम सिंपली नीचे वेरीफाई कास्ट डिटेल पर क्लिक करके इसको भी सक्सेसफुली वेरीफाई कर लेते हैं। तो हम इस पर क्लिक करने थोड़ा सा वेट करने के बाद अब हमारा जो आय प्रमाण पत्र है वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है। अब हमारा देख सकते हैं सारे स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पर प्रमाणीकृत है, आधार नंबर डालें, ये भी आपका सक्सेसफुली प्रमाणित हो जाएगा। इसको आपको प्रमाणित करने की अब जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि पहले ही OTR में आपका जो आधार है वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका होता है। अगला ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल रहा है जांच है तो आवेदन प्रिंट करने का। तो इस पर क्लिक करके आप अपने आवेदन को प्रिंट करेंगे जांच करने के लिए। आप एक बार इसको अपने कॉलेज में भी चेक करवा सकते हैं। तो हम सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। हमारा जो फॉर्म हमने फिल किया है पूरा आवेदन आपके सामने हो जाएगा। इसको आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट करके आप इसको एक बार कॉलेज में अपने दिखा लेंगे। उसके बाद में ही आप इसको लॉक करेंगे। लॉक करने के लिए आपको बैक जाना है। लास्ट में जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है संस्थान में जमा करने हेतु फाइनल प्रिंट निकाले, उस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपका जो फॉर्म है वो फाइनल प्रिंट के लिए रेडी हो जाएगा और आप उसको प्रिंट करके अपने कॉलेज में जमा कर देंगे। जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।